वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी बुक का प्रतिशत को पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिशत जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसको कहते हैं, तो प्रतिशत का ये सिंबल होता है। ठीक है, प्रतिशत का मान होता है 100 के बराबर। ठीक है, यदि मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 1 बराबर होगा। ठीक है, प्रतिशत के फ्रैक्शन में देखिए बहुत चीज़ होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर कोई कहे कि 100% है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1। ठीक है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो कैसे 1 आएगा, तो 100% हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कटेगा तो क्या आया, 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिशत का मान होता है 100 और फ्रैक्शन में प्रतिशत कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बाकी बात जो भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, जैसे ही प्रश्न आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में बहुत सारे ट्रिकी हैं। ठीक है, और फार्मूले भी होते हैं, तो फार्मूला अब हम लिखवाना शुरू करेंगे तो पहले ही शुरू में ही बहुत देर का वीडियो बन जाएगा। इसलिए जहाँ प्रश्न आएगा वहीं पे फार्मूले की चर्चा होगी। तो टाइप 1 के प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बट्टा में y कॉमा x कॉमा, देखिए दोस्तों यहाँ पे x बट्टा में x माइनस वाई के ज्ञात करें। तो देखिए कहता है क्या कि x जो है y से 20% कम है, यानी कि y टोटल 100 होगा तो इससे 20% कम यानी कि ये कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया। अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो x माइनस वाई है, x का वैल्यू 100, अब माइनस में y कितना है, देखिए y है 100, अब x कितना है 80, डिवाइड बाई y कितना है 100, कॉमा है तो कॉमा, x कितना है 80 बट्टा में x फिर कितना है 80, अब माइनस में y कितना है 100 हो गया। 100 में से 80 जाएगा तो 20 बट्टा 100 कॉमा 80 में से जाएगा तो माइनस में 20, 20 चौका 80 और यहाँ 20 बचे, यानी कितना आ गया 1/5 कॉमा माइनस में 4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 कॉमा माइनस 4, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा। ठीक है, तो देखिए x का 8% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए डिवाइड बाई 100 होगा, बराबर है y के 4% के। 4% हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा जो y का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट होगा 8। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। अब हम लोग को एक इक्वेशन दिया है कि x का 20%, x कितना है 1 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 जो है y के किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमको 1/5 लाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देखिए y का 10%, y कितना है 2 का 10% निकालेंगे तो 100, 2 से ये 50 बार में 1 0 से 1 0, यानी कि 1/5 आ चुका है। ठीक है, तो हमको जो 1/5 लाना था सो आ गया 1/5, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, y के 10% के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करके के स्थान पर उसको 3/5 से गुना कर दिया। देखिए कहता है क्या कि किसी संख्या को 5/3 से गुना करने का स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि जो प्रतिशत हुआ वो प्रतिशत कितना का है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए करना था 3/5 से गुना कर दिया, कितना 5/3 से गुना। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन को तोड़ देते। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, इसको भी 15 से गुना कर दीजिए, इसको भी 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है देखिए 3 5 15, 5 3 15, 50 25 और 3 3 9। अब देखिए लिखना था 9, लिख दिया कितना 25। पहले क्या था 3/5 से गुना कर दिया, गुना कितना से करना था 5/3 से, यानी कि लिखना था 25, लिख दिया उसने कितना 9। तो देखिए कि हमको बताना है कि त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, त्रुटि बराबर देखिए त्रुटि यानी कि हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है सो भी मैं बताता हूँ।
देखिए जो वैल्यू हमको लिखना था वो लिखा था, ठीक है। तो त्रुटि कितना है, तो अंतर देखिए कितना का अंतर है, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 गुना में 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो डिवाइड बाई 25, 25 चौका 100 तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64%। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है, 64% की, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 देखिए क्या कहता है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब सी की जो आय है बी की आय से, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20 की से, तो बी यदि 100 होगा तो ये 20% अधिक कितना आ जाएगा 120। देखिए प्रतिशत जो होगा घटेगा 100 में, बढ़ेगा 100 में, तो बी यदि 100 होगा तो सी कितना हो जाएगा 20% अधिक 120, ठीक है। अब आगे बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब जो बी की आय है ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए यदि 100 होगा तो ये 25% अधिक 125 होगा। अब हम लोग इस रेशियो को सॉल्व करके सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अगर काटते हैं तो 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 25 चौका 25 पचे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 6 पचे 30 रेशियो 50 25 रेशियो 5 चौका 20, यानी कि रेशियो कितना हो गया 30 25 20। देखिए एक बार इस प्रकार गुना करेंगे, फिर इस प्रकार गुना करेंगे, फिर इस प्रकार गुना करेंगे। 6 गुना 5 30, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 50 25, 5 गुना में 4 20। तो रेशियो बन गया है सी बी ए का 20 25 और 30। हमसे पूछा है कि सी की आय ए से कितना अधिक है, तो सी की आय ए से कितना अधिक, तो देखिए ए का है 20 और ये 30 है, तो कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक निकलेगा, तो कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 गुना में 100। और अधिक आखिर किससे है, अधिक किससे है, तो अधिक है किससे, ए से, अधिक किससे क्या है ए से, तो डिवाइड बाई ए कितना है 20, 20 पचे 100, तो 10 गुना में 5 कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 50%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो तो लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या होता है 100% के बराबर, यदि 100% में से कहता है कि 60%, देखिए यदि किसी कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो, बॉय जो है 100 का 60% है, तो गर्ल कितना हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी ना 40%, ठीक है। और यही 40% का वैल्यू देखिए कहता है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़की है कितना 40%, और 40% का मान कितना है 972। हमसे पूछा उस विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं, सिर्फ लड़का पूछा, तो लड़का कितना है 60%, तो 60% हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे। तो करेंगे एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 972 गुना में 60 और बट्टा में 40, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 1 7 4 चौका 16, 4 3 12, 243 गुना में 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 3 18, फिर 6 चौक 24 और 1 25, 6 दूना 12 और 2 14, 1458। तो बॉय कितना है 1458, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचत करता है, तो उसका व्यय प्रति माह कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आय कितना है, देखिए इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आय है 66.2/3, इसको तोड़िएगा ना तो 66 तिहाई होता है 298, और 200/3 प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो बचा कितना 2/3। तो प्रतिशत में देखिए कहता क्या है कि नीचे वाला जो होगा ना ये आय होगा, ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा खर्च होगा। कर है ना कि अपनी आय का 66.2 खर्च करता है, मतलब आय यदि 3 है तो खर्च कितना किया 2, टोटल आय 3 है खर्च किया 2, तो बचत कितना हो जाएगा, देखिए तो बचत हो जाएगा आय में से यदि खर्च निकल जाएगा तो जो बचेगा सो बचत होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1%, ठीक है, सॉरी 1 का बचत है, ठीक है, प्रतिशत में नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, हमने प्रतिशत को तोड़ दिया। तो 1 के बराबर है बचत, और बचत आखिर दे कितना रहा है 1 बराबर 1200, ठीक है, उसका बचत जो है 1200 दिए हुए, तो 1 बराबर 1200, तो उसका व्यय प्रति माह कितना है, व्यय मतलब कितना होता है खर्च, ठीक है, आय नहीं पूछा है, व्यय क्या यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर x, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूना 24, 100 निकल जाएगा, तो उसका प्रति माह व्यय जो है कितना है 2400 रुपया है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या करता है, यदि a का 80% बराबर b के 50% है तो b बराबर a का x%, तब x का मान जो है बताना है। तो कहता है कि a का 80% प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर है b के 50% के 50% हटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी a का वैल्यू होगा जो b का कोफिशिएंट होगा 5 और b का वैल्यू होगा जो a का कोफिशिएंट होगा 8। अब क्या कहता है कि b बराबर a कितना है 5 का x% हटाएंगे तो 100, ठीक है, और b कितना है 8 बराबर 5 इंटू में x बट्टा 100 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना में 16 160, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 160, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8, देखिए क्या कहता है, यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। x जो है y का 80% है, इसका क्या मतलब है, x y का 80% का क्या मतलब है, देखिए x बराबर है y के, देखिए x जो है बराबर है y के 80% के, ये 80% के बराबर है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, देखिए ये आएगा 100x बराबर 80y, देखिए 20 25 100 20 चौका 80, यानी कि x का वैल्यू होगा 4 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा है कि x का कितना प्रतिशत है x का कितना प्रतिशत है y, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x जो है y का कितना प्रतिशत है, तो किससे तुलना किया जा रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना है 5 है और x कितना है 4 है, और गुना क्या करेंगे 100, 4 से 25 बार में तो 25 बचे कितना आ जाएगा 125%, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है 125%, ठीक है। देखिए 9 क्या कहता है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो 1000 का 25% हटाएंगे तो 100 का 1% हटाएंगे तो 100, फिर 1 का प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, ठीक है। तो बचा कितना, लास्ट बटा में 3 0 है तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.025, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, टोटल संख्या जो होता है 100% के बराबर होता है, 100% में 70% क्या है गर्ल है, गर्ल कितना है 70% है, तो इसमें जो बचा बॉय 30% होगा, तब ना 70 30 मिलाकर 100% के बराबर होगा। अब कहता है कि लड़कों की संख्या 510 है और लड़का है कितना 30%, 30% का वैल्यू दे रखा है 510, बॉय मतलब लड़का और गर्ल मतलब लड़के, ठीक है। तो लड़का की संख्या दे रखा है 510, तो 30 बराबर 510, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो कुल कितना होता है 100%, तो 100% निकाल दीजिए, इसका 17 गुना है तो 100 का 17 गुना कितना हो जाएगा 1700, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1700, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्रॉस गुना कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे 30 को अगर हम लोग 17 तिहाई गुना करेंगे तो 51 होगा, तो यहाँ पे 100 को भी 17 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 1700, ठीक है। ये होता है तुलनात्मक तुलना करना, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं 510 तो 100 बराबर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 510 गुना में 100 बट्टा में 30, 1 0 से 1 0, 3 से 17, 17 गुना में 100 1700, ठीक है। तो अगर परीक्षा में पास होना है मतलब रिजल्ट अच्छा लाना है तो इतना शॉर्ट आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं 11, देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्रों को और 30% भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उसी व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हो तो उसने प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो प्रारंभ में उसके पास 100% रहा होगा, ठीक है, प्रारंभ में उसके पास 100% रहा होगा। हम मान लेते हैं कि उसके पास कितना था 100% था, ठीक है। देखिए प्रश्न समझना है तो इस प्रकार आपको मानना होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब कहता है कि 50% अपने पुत्र को दिया, पुत्र को कितना दे दिया 50%, 100 में से 50 दे दिया तो बचा कितना 50, फिर पुत्र के बाद कितना 30% अपनी पुत्री को देता है, पुत्री को दे दिया 30%, 50 और 30 निकल के 80 हो गया, तो 100 टोटल 100 था, 100 में से 30 निकल गया तो बचा कितना अभी भी शेष 20%। अब क्या कहता है कि शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को देता है, तो ट्रस्ट को कितना दिया, शेष राशि कितना है 20% का 80%, देखिए 20, देखिए टोटल 100 रुपया, सॉरी प्रतिशत नहीं 100 रुपया मानते हैं, ठीक है।
तो 100 का 50 निकालेंगे तो 50 रुपया बचा, यहाँ पे 20 रुपया बचा। देखिए 1 रुपया में एक यूनिट हम लोग मान लिए कि हमारे पास 100 रुपया शुरू में था, उसने 100 रुपया में से 50 रुपया पुत्र को दे दिया और 50 रुपया यहाँ 30 रुपया पुत्री को दे दिया, तो 80 रुपया उसने खर्च कर दिया। अभी भी उसके पास 20 रुपया बचा हुआ है। कहता है 20 का 80%, 20 का 80% जो है ना किसी ट्रस्ट में देता है, तो कितना देता है वो निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 8 गुना 16, 16 रुपया जो है ना मतलब 16% जो है ना ट्रस्ट में दिया। तो अभी भी उसके पास में शेष 20 में से 16 उसने दे दिया, तो अभी भी शेष कितना बचा हुआ है। 20 में से 16 जाएगा तो 4% अभी भी शेष बचा हुआ है। और यही जो 4% बचा हुआ है, कहता है ना कि अभी भी उसके पास 16,000 रुपया बचा हुआ है, तो 4% बराबर 16,000। तो हमसे पूछा उसके पास प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 100% था, मतलब 100 रुपया था। तो x निकालेंगे तो 16,000 गुना में 100 बट्टा में 4, 4 चौका 16, तो 4,000 पर क्या हो 0 3 2 0, यानी कितना आ जाएगा 1 दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 4 लाख रुपया। तो उसके बाद प्रारंभ में कितने रुपए थे 4 लाख रुपया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 12, 10,000 का 33.1/3 को तोड़ेंगे ना तो 100/3 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, और 0.15 पॉइंट हटाएंगे तो 00 और प्रतिशत है तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0, यहाँ ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में। सो राइट आंसर क्या आ गया 5, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 प्रश्न है कि यदि a प्लस बी का 15%, b माइनस ए का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए a प्लस बी का 15%, ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 बराबर a माइनस बी का 25%, 25% हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 3 15 50 25। ठीक है, अब सबको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अगर इसको हम लोग आगे a को एक साइड करेंगे b को एक साइड करेंगे तो 5a इधर आएगा तो माइनस में 2a और 3 आएगा तो माइनस में 8b, माइनस माइनस कट जाएगा 2 से ये 4 बने में, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 4 तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, a हो गया 4 तो b कितना हो गया 1, क्योंकि b का 1 है। ठीक है, a का कोएफिशिएंट जो है 1 है। ठीक है, अब पूछता है क्या कि b a का कितना प्रतिशत है, b जो है a का कितना प्रतिशत, तो a कितना है 4 है, b कितना है 1 है और प्रतिशत में बताना है तो 100, 4 गुना में 100 कितना हो जाएगा 400%। तो b a का कितना प्रतिशत है 400% है, 1 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लीजिए कि एक वो जीता होगा और दूसरा क्या होगा हारा होगा। देखिए चुनाव हुआ है तो हार होगा नहीं तो जीत होगा। ठीक है, अब टोटल मत कितना पड़ा होगा तो टोटल 100% मत तो हुआ होगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि टोटल मत कितना हुआ 100%। ठीक है, अब कहता है कि एक उम्मीदवार को 38% मिला और वह 72,000 मतों से पराजित हो गया। पराजित होने का क्या मतलब है, हार गया। तो हारने वाले को मिला 38%, तो जीतने वाले को कितना मत मिला हुआ, तो टोटल होता है 100 में से 38%। यदि इसको मिल गया तो जीतने वाले को कितना मिला हुआ, तो 100 में से 38 घटा लेंगे, तो 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 62%। ठीक है, तो जीतने वाले को कितना मिला 62%। कहता है कि वह 7200 मतों से हार गया। तो देखिए कि जो यहाँ पे प्रतिशत में जो है इसको मिला, इसको 38% वोट मिला, इसको 62% वोट मिला, तो वोटों में अंतर कितना है, तो 62 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 में से 8 तो 4, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 24% का अंतर है। और यही जो अंतर है वो कितना है 72,000 वोट, सॉरी 7200 वोट है, 7200 वोटों से पराजित हो गया। ठीक है, तो 24% बराबर 7200। तो हमसे पूछा है कि टोटल जो वोट पड़ा वो कितना था, तो 24% बराबर 7200, तो 100% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24 का ये 3 गुना है, सॉरी 24 का ये 300 गुना है, 300 को 24 से गुना करेंगे तो 7200 आएगा, तो 100 को 300 से गुना करेंगे तो 300 पर 00, यानी कि टोटल कितना मत था 30,000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि y में से y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि y में से y का x प्रतिशत घटाने पर, ठीक है, इसको अगर घटाने पे किससे गुना करना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, यानी कि इतना के बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर y हटाएंगे, देखिए y माइनस वाई प्रतिशत x हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y को कॉमन लेंगे तो y 1 माइनस एक्स अपॉन में 100। तो देखिए इतना है क्या ऑप्शन में, तो कितना से गुना करना होगा। देखिए क्या कहा है, y को किससे गुना करना होगा, तो y है, गुना किससे करना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 100, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 देखिए क्या कहता है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत हटाते हैं तो 100 बराबर 150 है, तो x का मान पूछा है। 25 चौका 100। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 15 8 120 पर 1 0 यानी कि 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो। तो देखिए ऐसा दोस्तों हम लोगों ने प्रश्न को पीछे किया था, प्रश्न नंबर 13। आप लोग 13 देखिए, आप 17 खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिपीट प्रश्न है, रिपीट प्रश्न को अगर हम लोग बार बार सॉल्व कराते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या है। 120 का 25% हटाएंगे तो 100 प्लस में 380 का 40% हटाएंगे तो 100 बराबर 637 का वाट है, मतलब x लगा लीजिए। तो वाट का मान बताना है यानी x का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0। ठीक है, 5 दूना 10 50 25 2 से ये 6 बार में, तो 6 गुना में 5 कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 8 चौका 32 4 तिहाई 12 और 3 15 बराबर 637 गुना में x। इधर यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 5 और 3 8 और 1 बराबर 637 गुना में x। ठीक है, अगर x निकालेंगे तो ये बट्टा में आएगा, तो हम लोग कितना भाग लगा लेते हैं। ठीक है, काट लेते हैं, कितना से कटेगा तो देखिए अगर हम लोग 91 से काट कर देखते हैं, 91 दूना 182 और 91 7 7 9 7 63 के 3 और हासिल 6 और 9 7। देखिए 91 को कर लेते हैं 7 से गुना, 7 एकम 7 7 9 63 637 हो रहा है। ठीक है, फिर 91 को 2 से गुना कर लेते हैं, 2 9 दूना 18 182 यानी कि कितना आ जाएगा x का वैल्यू 2/7। देखिए ऑप्शन में 2/7 है क्या, जी हाँ 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है, x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान कितना होगा। x का 40% हटाएंगे तो 100 बराबर 500 का 10% हटाएंगे तो 100 के बराबर है। 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 4 से 100 काटेंगे तो 125 बार में कटेगा, तो किसके बराबर हो गया 125 के। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 20 नंबर। ठीक है, देखिए 20 दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आयों का कुल योग 7800 हो तो बी की आय बताना है कि कितना है। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, रेशियो बनाना होगा। तो देखिए ए की आय का 10% हटाएंगे तो 100, या फिर पहले प्रतिशत रहने देते हैं, बी की आय का 15% और बराबर है सी की आय का 20%। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस वाले डिजिट को हटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इतना ये डिजिट नहीं है तो इस दोनों को लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा ए बी सी। ठीक है, हम 3 डिजिट है, 3 डिजिट लिख दिए। इस डिजिट को ढकते हैं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो बी का कोएफिशिएंट होगा 15 और बी का वैल्यू क्या होगा, जो ए का कोएफिशिएंट होगा 10। ठीक है, अब देखिए अब इसको हटा देते हैं और इस दोनों में देखते हैं तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो c का कोएफिशिएंट होगा 20 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो b का कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, 15। अगर काटना है तो काट लीजिए, 5 तिहाई 15 5 दूना 10 5 चौका 20 5 तिहाई 15। इस प्रकार गुना होगा, इधर गुना होगा और इस प्रकार गुना होगा। 3 चौका 12 रेशियो 4 दूना 8 रेशियो 3 दूना 6। ठीक है, अब टोटल का वैल्यू कितना दिए हुए देखिए, तीनों का योग है। देखिए कहता है ना कि उनकी आय का योग कितना है 7800, तो बराबर करेंगे 7800। 12 8 20 और 6 26। ठीक है,
अब 26 तिहाई होता है 78, यानी कि 1 यूनिट का मान 300। हमसे पूछा है बी क्या यूनिट है, 8 यूनिट है, तो 8 गुना में 300 कितना हो जाएगा, 8 3 24 पर 00 यानी कि 2400, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 2400। आगे बढ़ते हैं 21। देखिए क्या कहता है कि 0.01 कॉमा में 0.1 का प्रतिशत बताना है, का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो किसका 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.1 का हमसे पूछा। ठीक है, तो हमको बताना है कि देखिए अगर आप इसको करना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख लीजिए 0.01 0.1। ठीक है, का कितना प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऊपर 0.01 गुना में प्रतिशत के लिए 100 और बट्टा में 0.1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना हो गया 10%। तो कितना प्रतिशत है, 10% है। ठीक है, कहता है ना कि 0.01 0.1 का 0.1 का, तो 1 का है, देखिए एक रूल होता है बट्टा का। ठीक है, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे जाने देंगे। तो का किसके साथ है, 0.1 के साथ, तो का को कहाँ डालेंगे, नीचे। ठीक है, ये एक समझने का एक मेरा अपना सा लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कहता है, 22 है कि पी क्यू से 5 गुना है। पी जो है पी क्यू से 5 गुना है, पी जो है क्यू से, क्यू 1 है तो ये 5 है, 5 गुना क्या क्या मतलब, इससे ये 5 गुना है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे ये कितना कम है। तो देखिए इससे ये है कितना कम, तो देखिए इसको देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा समझिएगा। पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, तो पी जो है क्यू से, तो पी कितना है, पी टोटल हो जाएगा 5 और 1 6। देखिए प्रश्न समझिएगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, पी जो है, देखिए इसके लिए हम आपको एक सूत्र लिखवा देते हैं कि x बट्टा में 100 प्लस x इंटू में 100%। ठीक है, अब देखिए कहेगा ना पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो कम होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है। अब आप इसी पे बैठा दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू क्या लेना है, x का वैल्यू क्या लेना है, देखिए अब x कितना कहता है 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है ना, तो ये गुना में, तो हम इसको अगर 500 भी लिख ले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। तो x के जगह पे क्या लेंगे 500, यहाँ पे 500 और 100 कितना हो जाएगा 600, गुना में 100 है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से इसको काटेंगे तो 3 और ये इसको काटेंगे तो 250, 250 बट्टा 3 का मतलब कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 1 3 तिहाई 9, 1 बट्टा 3 63.1/3, सॉरी 8 3 24 होता है, 6 चौक 24 नहीं, 8 3 24 यानी कि 83.1/3, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लोग रेशियो में देखते हैं तो देखिए क्या कहा है कि पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, पी जो है क्यू से कितना कम है। तो देखिए ऊपर में क्या लिखना है x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और नीचे में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 गुना में 100। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 500 बट्टा में 6, 3 दूना 6, 3 से 2500 में। ठीक है, 3 से नहीं 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 250 बट्टा में यहाँ भी 3 आया, सो इसको भी अगर तोड़िएगा तो 83.1/3 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 क्या कहता है कि 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 65 ग्राम और तुलना किससे है 2 किलो से, तो 2 किलो को यदि हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो देखिए 65 ग्राम में है, 2 किलो को यदि हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम, गुना में प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये 10 बार में और इसको काटेंगे 2 से तो 3, 32 दूना 64, 32.5। लेकिन हमको पॉइंट में नहीं बताना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब अथी में है, तो 65 बट्टा में 20 आएगा, 5 चौका 20 और 13 पचे 65, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 13/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। हमको यहाँ पे पॉइंट में नहीं बताना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। 1% मतलब कि 1/100। ठीक है,
कि आधे को दशमलव के रूप में कितना लिखा जाएगा। ठीक है, हमको बताना है कि 1% का आधा दशमलव के रूप में, आधा मतलब क्या 1/2। ठीक है, तो आधा कर दिए, तो 1/200। तो 200 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखिए कुछ नहीं, ऊपर में पॉइंट लगाएंगे, ऊपर में 0 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नहीं लगेगा फिर एक और 0, तो 0 0, फिर नहीं लगेगा तो एक और 0 आएगा, नहीं हो जाएगा, पॉइंट लगाएं, 2 0 उतार दिए तो इतना हो जाएगा 200 से 5 बार में, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 0.005। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है 0.005। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए भाग लगा लीजिए 200 को 1 से, तो पॉइंट लगाएंगे तो 1 0, नहीं होगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0, 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एक और 0, तो फिर कितना 200 से 5 बार लगाएंगे तो 1000, कितना आया 0.005। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25 क्या कहता है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b बाई में a प्लस बी का मान कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 40% है तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा। तो हम इतना प्रश्न में ही कर दिए हैं। ठीक है, अब 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4a प्लस में 4b बराबर 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6a माइनस 6b, 6a इधर आएगा तो माइनस में 2a और 4a इधर आएगा तो माइनस में 10b, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 बचे 10, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 5 तो b का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम लोग को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 इंटू a का वैल्यू है 5 तो 5 माइनस 3 इंटू में b का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई a प्लस b, 5 और 1 6, 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बट्टा में 6, यानी कि कितना जाएगा 7/6। देखिए ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26 क्या कहता है, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी इतना नहीं होगा, क्या कहता है कि 1206 का 1/3, तो पहले 1206 का 1/3 निकालते हैं। ठीक है, और 134 से हमको तुलना किया है, 134 का तुलना किया 134 से, तो पहले यहाँ पे काट लेंगे, 3 चौका 12, 0 3 दूना 6, तो 402 जो है 402 वो 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है बट्टा का 134 के साथ लगा हुआ है, तो ऊपर में लिखाएगा 402 बट्टा में 134, नीचे प्रतिशत में पूछा है तो गुना 100, 334 दूना, देखिए ये कट जाएगा 134 से ये 3 बार में। ठीक है, 3 जगह 12, 3 3 1 10, 3 1 3 और 1 4, और 3 गुना में 100 कितना हो जाएगा 300, तो कितना प्रतिशत है 300% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 27 क्या कहता है प्रश्न, a का 120% b के 80% के बराबर है। a का 120% हटाते हैं तो 100 बराबर है b के 80% के, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, 40 तिहाई 120, 40 दूना 180। ठीक है, तो a का वैल्यू होगा जो b का कोएफिशिएंट होगा 2, b का वैल्यू होगा जो a का कोएफिशिएंट होगा 3, यानी कि a 2 तो b 3। अब पुट कर दीजिए b प्लस a, तो 3 2 5 और b माइनस a, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y मिनट बराबर क्या होगा। यानी कि प्रश्न जो है 1 घंटा का, तो 1 मिनट 12 सेकेंड का हमसे पूछा है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड का अगर हम लोग निकालेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट 12 सेकेंड का निकालेंगे तो देखिए 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट का y प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर कितना है 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट में होता है कितना 60 सेकेंड और प्लस में 12 सेकेंड है। ठीक है, अब ये 60 मिनट में हम लोग तोड़े, इसको घंटा है, ये इधर में सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में और तोड़ना होगा। ठीक है, तो इसको और सेकेंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना एक और 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 6 1 36 गुना में y बराबर 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, 36 दूना 72, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 29 प्रश्न है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया,
कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या तो होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। अब देखिए टोटल होता है 100% में से 31% है जो कि भुगतान किया। ठीक है, तो भुगतान नहीं कितना किया 69%। ठीक है, 69 एक 70 टोटल को जोड़ेंगे तो 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो कर नहीं दिया कितना 69%, और कर न देने वालों की संख्या कितनी है 20,700, तो 20,700। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल कितने कर्मचारी है जो कि कुल है हमको वो पता चल जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 100 गुना में 20,700 बट्टा में 69। ठीक है, अब काटेंगे तो कितना बार में देखिए 3 से काटते 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 से इसको काटेंगे 3 छक 18, 2 9 3 27 पर 00, 23 तिहाई होता है 69, तो 300 और ये 3 को 0 यानी कितना आ जाएगा टोटल 30,000। तो कुल कर्मचारी कितना था 30,000, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 30। देखिए क्या कहता है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते, टोटल खेला 40 गो। ठीक है, जीता कै गो 24 गो, तो हारा होगा कै गो 40 गो में से 24 गो अगर जीता तो हारा कै गो 26 गो, 26 नहीं 16 गो। ठीक है, तो हारा 16 गो। तो कहता है जीते हुए खेलों का प्रतिशत, तो जीते हुए खेल जीता कै गो 24 गो, टोटल कितना खेल खेला था 40 गो गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24, तो 6 गुना में 60 कितना आ जाएगा 60%। तो टोटल उसने कितना प्रतिशत खेल जीता 60%। ठीक है, हमसे जीता था सिर्फ पूछा था, तो जीता है 24%, टोटल 40 गो खेल में, तो 40 गो में 24 गो जीता तो उसी का प्रतिशत हमसे पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन 24,000 रुपये हो गए हैं, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। अब देखिए वेतन में 20% की वृद्धि हुई ना, तो 20% की वृद्धि हुई तो 120% बराबर वो कितना गया 24,000। ठीक है, वृद्धि है तो 100 में वृद्धि की है। ठीक है, हमसे पूछा पहले कितना था, तो पहले तो 100% रहा होगा, तो 100% बराबर x। देखिए अब इसका देखेंगे, छोड़िए ना, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100 गुना में 24,000 बट्टा में 120, 1 0 से 1 0, 12 दूना 24 पर 00, यानी कि 200 गुना में 100 तो कितना आ जाएगा 20,000। तो उसका पहले जो वेतन था वो कितना था 20,000, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 क्या कहता है प्रश्न, 2 व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। ठीक है, कौन उम्मीदवार विजेता, विजेता मतलब कि जो जीता है कितना 57% से। ठीक है, और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, जो हारा होगा, तो टोटल का 57% यदि इसको मिल गया तो हारने वाले को 43% मिला होगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100% के बराबर होगा। अब कहता है कि 42,000 मतों से विजय हुआ, कौन जीता, तो देखिए कि इससे ये कितना अधिक से जीत रहा है, ये 43%, ये 57%, तो 7 और 7 14%, 14% बराबर इस दोनों का अंतर देखें। ठीक है, 14% बराबर कितना वोटों से जीत रहा है 42,000 वोट से। तो कहता है कि तदनुसार डाले गए कुल्ले मत, तो कुल्ले तो होता है 100% का बराबर 100% बराबर x। यहाँ 14 तिहाई 3,000 है, 3,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख, या फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो 42,000 गुना में 100 और बट्टा में 14, 14 तिहाई 42, तो 3 0 इधर और इधर 2 0, यानी कितना हो जाएगा 3 लाख। राइट आंसर देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 33। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर लिया गया, तदनुसार यदि उसे पहले वाले मूल्य पर दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए मान लीजिए कि पहले 100% रहा होगा, इसमें 25 की कमी कर दिया तो इसको 75% कर दिया। ठीक है, 25 कम कर लिया गया तो 75 कर लिया गया, अब इस 75 को फिर 100 करना है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी 25 की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, कितने की वृद्धि करनी होगी 25 की वृद्धि करनी होगी, और करना किस पे है वृद्धि, तो करना है हमको वृद्धि कितना 75 पे, तो डिवाइड बाई 75 गुना में 100, 25 तिहाई 75 तो 100 बट्टा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 33.1/3%। या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रतिशत की कमी
जो प्रतिशत दे रखा होगा उसको माइनस 100 माइनस प्रतिशत की कमी, जो कमी होगा उसको और गुना 100 कर लीजिएगा, सो राइट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि प्रतिशत कमी, कितना की कमी करा था 25, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और गुना में 100, 25 3 75 तो 100/3। ठीक है, ये एक ट्रिकी आप याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देखिए 4 नंबर है। ठीक है, देखिए 34 क्या कहता है प्रश्न है एक मशीन की कीमत 62,500 है, ठीक, सॉरी 6,250 है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10% की, दूसरे वर्ष में 20% हुई और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मशीन की कीमत है 62,50 और कहता है कि 10% की क्या कर रहा है कमी मतलब क्या घटता है, तो 10% घटेगा तो 90 हो जाएगा, फिर 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा और फिर 30 घटेगा तो 70 हो जाएगा बट्टा 100। 1 0 से 1 0, ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0। ठीक है, अब फिर काटेंगे तो इसको काटते हैं पहले 25 से, 25 चौका 100, 25 से 25 25 625। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, तो 25 दूना 50 और गुना में 9, 9 5 देखिए, और यहाँ पे 7 भी है, गुना 7। ठीक है, 9 7 63 गुना में 50 कितना हो जाएगा 0 5 3 15 6 5 30 और 1 31, 31 50 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो सी यदि 100 होगा तो ये 50% बड़ा 150 होगा। ठीक है, इतना समझिए। अब कहता है कि बी सी से 25% बड़ा है, बी जो है सी से ये 100 होगा तो ये 25% बड़ा होगा, यानी कि ये डायरेक्ट 125 कर लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो यही रहेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, 25 5 100, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 चौका 100। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से, इससे ये कितना प्रतिशत बड़ा है 1% बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, गुना 100, 5 से 20 बार में तो कितना प्रतिशत बड़ा है 20% बड़ा है। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। टोटल होता है 100%, 100% में से 8% का नुकसान हो गया तो बचा कितना 92% उस कंटेनर में तेल बचा हुआ। ठीक है, कहता है कि 400 लीटर के तेल के एक कंटेनर में, अब 100% का जो वैल्यू हमको दे रखा है 400 लीटर है, तो 92% तेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका ये 4 गुना है, तो 92 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 9 चौका 36, 368 लीटर तेल बचा हुआ है। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं 37। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष 75 को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 को छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100 छात्र रहा होगा, टोटल स्टूडेंट कितना रहा होगा 100। ए कितना, देखिए ए को कितना मिला 40 छात्र को, तो 100 में से 40 जो प्रतिशत है ए को मिला, यानी कि 100 का 40% 40 से आएगा। ठीक है, बी को कितना मिला, बी को मिला शेष का 75%, 100 में से 40 निकल गया तो बचा कितना 60, शेष जो बचा कितना बचा 60, और 60 का कितना प्रतिशत 75% मिला बी को, तो 1 0 से 1 0। ठीक है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 से 15 25 75 15 तिहाई 45 मिला बी को, यानी कि 45, 60 में से 45 घटा लेंगे तो बचा कितना, अभी भी शेष जो बचा हुआ है 15% शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है कि बी को दिया गया और शेष 12 छात्र सी को दिया गया, शेष 12 छात्र, तो शेष कितना है 15% का वैल्यू है 12। ठीक है, शेष 15 छात्र जो बचा वो उसका वैल्यू है 12। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा कि आवेदन करने वाले, तो आवेदन करने वाला टोटल 100 स्टूडेंट रहा होगा, 100 स्टूडेंट बराबर x, तो 12 गुना में 100 बट्टा में 15। ठीक है,
4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, 20 चौका 80। तो टोटल जो स्टूडेंट कितना था, 80 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 38, एक डिब्बे में 100 नीले गेहूं गोल, 50 लाल गोल और 50 काले गोल है। 25% नीले गोल और 50% लाल गोल निकाले लिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत जो है कितना है, ये हमको बताना है। तो देखिए कहता है कि एक डिब्बा में कितना कितना है, 100 गो नीला है, 100 गो नीला है। ठीक है, 50 गो लाल है, 50 गो काला है। ठीक है, अब कहता है कि 25% नीला, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 को नीला निकलेगा। ठीक है, 100 का 25% 25। ठीक है, और 50% लाल। अब 50 का 50% लाल निकालेंगे। देखिए 50 का 50% यदि लाल निकालेंगे तो कै वो निकलेगा, 25 को निकलेगा। ठीक है, तो 25 को लाल निकला। ठीक है, निकाल लिया गया। तब काले का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब इतना निकाल लिया गया, अब इतना जो है निकाल लिया गया, तो टोटल 100 में से 25 को निकल गया तो बचा कितना, 75 को। यहाँ 50 में से 25 को निकल गया तो कितना बचा, 50 में से 25 तो 25 को, और 25 को काला है ये 75, 25, 100 और 150। यानी कि कोई भी संख्या होता है 100% और ये है कितना है, 150, मतलब 50 अधिक है, तो 50/150 गुना में 100। ठीक है, काले का ये प्रतिशत निकल जाएगा 10 से 10, 5 3 15, 100/3 यानी 33.1% जो है काले का है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में 103 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, उस नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। अब देखिए इस प्रश्न को यदि आप करने के लिए बैठेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कि माना कि पेड़ों की संख्या जो है कुल पेड़ है तो कुल पेड़ x रहा होगा। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ने वाले झंझट नहीं करेंगे। ठीक है, कुल पेड़ की संख्या पूछे हमसे लास्ट में। देखिए उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितना है, तो मान लेते हैं कि x पेड़ था। ठीक है, अब x का 60% नारियल है, तो 60% हटाएंगे तो 100। फिर कहता है कि इसका जो है 25% आम का पेड़ है, तो 25% 100। फिर इसका 20% सेब है, तो 20% हटाएंगे तो 100। और कहता है ना कि पेड़ों की संख्या जो है 1500 है, सेब के पेड़ों की संख्या कितना है, 1500 है, तो बराबर कर दिए 1500। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये 2 0 से ये 1 0, ये 1 0। ठीक है, ये 25 चौका 100। ठीक है, 2 से ये 2 बार में 4, 2 से ये 3 बार में। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 15 500, 5 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, 500 गुना में 100 तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40 क्या कहता है प्रश्न। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। किसको, महुआ जो है, महुआ को गणित में सुप्रिया से। ठीक है, 10% कम का क्या मतलब है कि 10/100, 1 0 से 1 0। ठीक है, 10 में से 1 कम किसको मिला। देखिए 10 में से 1 कम किसको मिला। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। 10 जो होगा, कहता है ना कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10 अंक कम मिले। सुप्रिया से 10 अंक कम मिले किसको, महुआ को। तो इस कितना 10 है, 10 में से 1 कम मिला तो इसको 9 मिला होगा, तो सुप्रिया को कितना मिला होगा, 10 मिला होगा। सुप्रिया नीचे वाला जो होगा सुप्रिया का वैल्यू होगा, ऊपर वाला घटाकर जो निकलेगा। देखिए 1 कम मिला ना, कहता है सुप्रिया से 10% कम मिला, तो कम कितना मिला, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यानी कि मिला कितना, 9। ठीक है, सुप्रिया को कितना मिला, 9, और महुआ को मिला 9 और सुप्रिया को मिला 10। महुआ का जो है 81 नंबर आया, तो 9 यूनिट का मान 81 है, तो 9 को 9 से यदि गुना करेंगे तो 81 आएगा। 9 9 81, तो 10 को 9 से गुना करेंगे तो 90। तो सुप्रिया को कितना अंक मिला, 90 अंक मिला। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए रूल 2 क्या कहता है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10 अंक कम मिले। महुआ को सुप्रिया से 10 कम मिला। सुप्रिया को यदि 100 मिला होगा
तो महुआ को 10 कम 90 मिला होगा, यही चीज़ ना। 1 0 से 1 0 काट दिए तो 10-9 का रेशियो आया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का प्रोसेस तो यही सेम है ना। ठीक है, 41 देखेंगे। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, अब चुनाव में कौन 3 प्रत्याशी है? पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को मत जो मिला वो कितना मिला? तो देखिए टोटल होता है 100%। ठीक है, और पहला को मिला 40% और दूसरा को जो मिला 36%। तो 40 और 36 को जो घटा लेंगे, जो इस दोनों प्रत्याशियों को मिला और 100 में से घटा लेंगे तो वो जो मिलेगा वो तीसरा प्रत्याशी को मिला होगा, तीसरा को। तो 40 30 70 6 76, तो 100 माइनस 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तीसरा के लिए 4 24% मिला तीसरा को। ठीक है, यदि मतों की कुल संख्या मतलब क्या? 100% बराबर है 36,000। तो हमसे पूछा है कि 24% जो तीसरा प्रत्याशी था उसको जो मिला वो मत कितना था? तो x मान लेते, x का वैल्यू निकालेंगे तो 36,000 गुना में 24 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0। ठीक है, 0 24 25 120, 144 के 4 हासिल 14, 24 तिहाई, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72 और 4 76, 10 86, यानी कि 86 40, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है तो ए का मासिक वेतन कितना है ये हमको बताना है। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सी का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख रुपया है। सी जो है 6 लाख रुपया कमा रहा है। 6 लाख में क्या जीरो होता है? 5 गो। 12 महीना में कमा रहा है तो 1 साल का ये है, तो 1 महीना का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? मंथ का 12 25 60 पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि ये मंथ का सी का निकल गया। मंथली वेतन कितना है? 50,000। ठीक है, सी का मंथली वेतन है 50,000। अब क्या कहता है कि ए का वार्षिक वेतन 25%, बी के 80% के बराबर है। प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 50 25 और यहाँ पे काटेंगे 5 से। देखिए 50 25 इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 16 25 80, तो ए 16 निकलेगा और बी 5 निकलेगा। ठीक है, अब आगे बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी के मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो बी का मासिक वेतन जो होगा ना सी का, तो सी का मासिक वेतन कितना निकाले हम लोग? 50,000 का कितना है? 40% है। 40% हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि बी कितना निकल जाएगा? 0 0 5 चौका 20, मतलब कि 20,000। तो बी का जो मासिक वेतन निकल गया 20,000 निकल गया। हमसे पूछा ए का मासिक वेतन बताना है। ठीक है, तो ये मासिक है और यहाँ पे ये वार्षिक है। ठीक है, तो 20,000 1 महीना का है तो इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 गुना में 12 तो कितना आ जाएगा? सालाना 12 दूना 24 पर 4 गो 0, तो 5 यूनिट का मान है 24 पर 4 गो 0। हमसे पूछा है कि ए का मासिक वेतन, तो पहले यहाँ से वार्षिक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 5% बराबर 24,000, 24 लाख, तो 16% बराबर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 गुना में 16 बट्टा में 5, 5 चौका 20, 8 25 40, 5 चौका 20, 4 0 8 25 40, 1 2 3 0, और ये आएगा हमारा वार्षिक। इसको हम लोग करेंगे मासिक, तो डिवाइड बाई 12, 12 चौक 48 यानी कि 4,000, 16 चौका 64 पर 3 गो 0 यानी कि 64,000 हो जाएगा। किसका? ए का। तो देखिए ऑप्शन में 64,000 है क्या? 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 43 क्या कहता है प्रश्न? यदि x का 50% हटाएंगे तो 100 बराबर y का 30% हटाएंगे तो 100 के बराबर है, तो 100 से 100 1 0 से 1 0, x का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि 3:5 हो जाएगा। राइट आंसर 4 नंबर। x y बताना है, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 44 क्या कहता है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है और यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी। अब देखिए जूस की जो कीमत जूस जो है 35 दिन तक चलता है, अब कहता है कि 40% बढ़ जाएगा, तो 40%, पहले 40 था अब 40% बढ़ जाएगा, पहले 100 था अब 40% बढ़ जाएगा तो 140, ठीक है। कितने दिन चलेगी हमको गुना 100, ठीक है। 10 से 10, 7 दूना 14, 7 पचे 35, दूसरे ये 5 बने तो 25 दिन चलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।